समीकरण के हल करने की दूसरी विधि। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि हमको कौन सी विधि किस पर लगानी है। तो हम सबसे पहले पहचानेंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो हम चर राशि की अधिकतम घात देखेंगे 2 है, तो इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। यह गुणनखंड विधि से बिल्कुल ही अलग तरीका होता है, एकदम आपको नए फेस से सीखना है तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पावर 2 है तो हमने पहचान लिया कि यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण पहचानने के बाद हम इस पे अप्लाई करने वाले हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फिलहाल यूपी बोर्ड ने इस विधि को डिलीट कर दिया है, यह विधि यूपी सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन आपको देगा तो ये नहीं कहेगा कि इस विधि से सॉल्व कीजिए, वो डायरेक्ट कहता है कि सॉल्व कीजिए। अगर आपको यह विधि अच्छी लगती है तो आप या तो गुणनखंड विधि से कीजिए, नहीं तो पूर्ण वर्ग बना करके कीजिए, नहीं तो सदाचार्य सूत्र से कीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यह द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण के बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि पहली राशि जो चर राशि होती है, द्विघात का पद होता है, हम उसको ध्यान देते हैं क्या उसमें कोई अंक है क्या। नहीं, अगर कोई अंक नहीं है तब तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, लेकिन अगर कोई अंक होता तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। जैसे इस प्रश्न में ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक पहले से ही अंक दिया हुआ है, यहाँ अंक है 2। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर अंक नहीं दिया है तो हम जो भी चर राशि दी रहती है उसका हम पावर लगाते हैं। ये हो गया हमारा x पर पावर 2। कोई दिक्कत, हम इसको पावर चढ़ा देंगे, होल का पावर, कहेंगे x पर 2 घात। इस पे 3 ही फार्मूला अप्लाई होता है, आपको वो 3 फार्मूले याद होने चाहिए। पहला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है अप्लाई होता है, अगर या तो यह लगेगा, नहीं तो दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हिंदी में अगर हम बात करें तो a प्लस बी का वर्ग पढ़ेंगे, a धन b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। a माइनस बी का अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab। और तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। सिर्फ इन्हीं 3 सूत्रों का, इन 3 समीकरणों का आप उपयोग करेंगे, ये कोई प्रश्न हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले जैसे ही हमको पता चलता है कि हमारा जो पहला टर्म है हमारा सेट हो गया है, तो हम दूसरे टर्म पर जाते हैं। दूसरा टर्म अगर प्लस में है तो आप लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर दूसरा टर्म किसमें है, माइनस में है, तो आप लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए होता है माइनस 2 गुणे पहला पद। पहला पद क्या है, यक्स है। बस आपको यही ध्यान देना है, यही ध्यान देना है कि हमारा पहला पद 2 इंटू ए बी होता है, तो a की जगह हमारा दिया है यक्स, तो हमने यक्स लिख दिया, b हमें पता करना है। इसका मतलब 2 यक्स में ऐसा क्या गुणा कर दें कि वह 3 यक्स हो जाए, क्योंकि हमारा तो फार्मूला में 2ab चाहिए, 2ab चाहिए, लेकिन हमको यहाँ 3x दे रखा है। तो 2x में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी वो b वाला टर्म ऐसा कौन सा है जिसको हम अगर गुणा करा दें तो यह 3x में बदल जाएगा। यहाँ आपको बड़ी विशेष ध्यान देना, बस यही आपके साथ प्रश्न खेलता है, प्रश्न आपके साथ यही खेलेगा। आपको b पता करना होगा, वो b आपको जैसे ही पता कर लेंगे हो जाएगा। तो 2x में ऐसा क्या गुणा कर दें कि 3x हो जाए। तो x तो पहले से ही है, x को करने की कोई जरूरत नहीं है, आप x हटा भी सकते हैं, यानी 2 में ऐसा क्या गुणा कर दें कि वो 3 बन जाए। कोई ऐसा नंबर आपको याद आ रहा है? बिल्कुल सीधी सी आसान सी बात है, हम 3 लिख देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 2 से 2 कटेगा तो फिर 3 नहीं आ जाएगा, यानी हम 3/2 का गुणा करा देंगे 2 में, तो वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस यही
बी हमारा क्या है 3/2 है। बस इसी 3/2 के स्क्वायर को एक बार क्या करते हैं जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं, बस यही काम करना है। बाकी जो चीजें आपकी दी थी वैसे ही लिख दी गई है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहां से और यहां तक एक फार्मूला बन रहा है। ध्यान से देखिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यह किस चीज का फार्मूला है, a माइनस b का। इसका मतलब यक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये यहां तक। अब यहां क्या बचा है, माइनस लिखा है तो माइनस। अक्सर बच्चे कहते हैं सर हम इसका स्क्वायर जोड़ और घटा क्यों रहे हैं। तो इससे यह होगा कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 से 2 अगर हम कैंसिल कर देंगे तो यह 3x बच जाएगा और यह प्लस धन 3/2 स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, यह दोनों आपस में कटेगा तो फिर हमारा समीकरण जहां था वहीं वापस आ जाएगा। सिर्फ हम इसको सॉल्व करने के लिए इस विधि का उपयोग कर रहे हैं। अब हमारा 3/-2 है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10। अब हम ध्यान से देखेंगे यह हमारा हो गया यक्स माइनस 3/2। हम एलसीएम अगर हम नीचे एलसीएम लेते हैं तो यहाँ धन चिन्ह ले लिया हमने और नीचे अगर हमने एलसीएम लिया तो यह हो गया 4 एलसीएम हो गया। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 9 प्लस, या हम ऐसे ही माइनस भी रख सकते हैं माइनस 40। कोई दिक्कत। तो ये हो गया यक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब माइनस 9 माइनस 40 कितना हो जाएगा -49। माइनस 9 और माइनस 40 हो जाएगा 49/4 बराबर 0। यक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब माइनस 49 को हम लिख सकते हैं 7 और 2 को लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 का क्या। ये देखिए कोई फार्मूला है क्या, ए स्क्वायर माइनस ए के जगह यह हो गया और बी के जगह यह। तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 3/2 के साथ प्लस 7/2 और अनदर ब्रैकेट में यक्स माइनस 3/2 के साथ माइनस 7/2 बराबर 0। अब जब हम इसे घटाएंगे तो हो जाएगा यक्स। अब ध्यान दीजिए 7 में से चूंकि हमारे हर समान है तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो यक्स पर 4/2 आया। यक्स -3 और -7 कितना हो जाएगा -10/2 बराबर 0। तो ये हो गया यक्स धन 4 में 2 से भाग देंगे 2 और यहाँ यक्स -5 बराबर 0। हमारा गुणनखंड आ गया। और अब जब हमारा गुणनखंड आ गया तो हम लिखते हैं अतः यक्स प्लस 2 किसके बराबर है 0 के। यक्स प्लस 2 बराबर है 0 के। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा -2 और यक्स -5 बराबर है 0 के। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा। आप अगर चाहें तो आप अपने उत्तर की जांच खुद कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है कि नहीं सही है। इसके लिए आपको करना क्या है कि यक्स बराबर -2 का मान आप इसमें अगर रखते हैं तो यह किसके बराबर आ जाएगा 0 के। तो कह देंगे कि हमारा आंसर सही है। और यक्स बराबर 5 अगर आप इसमें रखते हैं तो इसका मान अगर 0 के बराबर आ जाता है तो आप कह देंगे कि हमारा आंसर सही है। किसी भी उत्तर माला की जरूरत नहीं है जिसके लिए कि आप जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही आया कि नहीं। आप खुद जांच कर सकते हैं उत्तर का। चलिए हम रैंडमली दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए हमने 5 रखा, 5 यहाँ रखेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 5 से 15 हो जाएगा और -10 -15 -10 25 और प्लस 25 25 में से 25 जाएगा कितना 0। यानी 5 जो आंसर आया वो सही है।
हमेशा दोनों उत्तर की आपको जांच करनी है। -2 रखते हैं, -2 रखेंगे कितना हो जाएगा 4। अब -2 रखेंगे तो 3 दूना 6 और माइनस से माइनस हो गया प्लस 6 और 4 10, 10 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा, यानी हमारा उत्तर क्या आया है, सही आया है। हमने खुद ही इसकी जांच कर ली, हमें किसी उत्तरमाला की जरूरत नहीं है। अब इसका दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार दे देगा कि हमारा पहले अंक दे देगा। तो रूल यह कहता है कि अगर आपको अंक मिल जाए पूर्ण वर्ग में तो सबसे पहले उस अंक को गलत हटा दीजिए वहां से। तो अगर गुणे में अंक है तो भाग दे देंगे और भाग में अंक होता तो गुणा कर देते। तो यह जो हमारा अंक डिजिट था हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 2 से भाग दीजिए, क्योंकि 2 हटाना है तो 2 से भाग देना होगा। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो यहाँ 2x² में भी भाग देंगे 2 से, 7x में भी भाग देंगे 2 से, 3 में भी भाग देंगे 2 से और 0 में भी भाग देंगे 2 से। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं सर जब भाग दिया जा रहा है तो ये तीनों पद एक साथ हैं, क्या हम ऐसे भी भाग दे सकते हैं क्या? बिल्कुल आप दे सकते हैं। इसका यही मतलब हो गया कि तीनों पदों के साथ इसका जो भाग होगा क्या होगा, एक एक करके होगा। तो हमने तीनों पदों के साथ भाग क्या किया है, एक एक करके कराया है। यहाँ एक बार 2 के साथ इससे भी, एक बार 2 के साथ इससे भी, तो दोनों पदों का मान यानी दोनों तरह से भाग एक ही है। अब हमने 2 से 2 में भाग दिया, बच गया क्या, x² -7/2 प्लस 3/2 बराबर। अब हमारा यहाँ से पूर्ण वर्ग के लिए यह सवाल एकदम उचित हो गया। अब हम इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या यहाँ 2 रहेगा तो नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं, 2 रहेगा तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करणी की आवश्यकता होगी। और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे करणी से घबराते हैं, तो उससे बेटर है कि आप करणी न लगा करके आप डायरेक्ट उसे वहां से हटा दीजिए, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अब हमारा प्रश्न यहाँ से यथोचित हो गया। अब हम पुराना वही सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा जो यक्ष का टर्म दिया है उसका पावर लिखेंगे, यक्ष का होल स्क्वायर माइनस, इसका मतलब यह कौन सा फार्मूला लगेगा, a - b का होल स्क्वायर। जो a यक्ष का गुणांक होता है ना उसके साथ जो चिन्ह होती है उसी के हिसाब से -b² सेट होता है। तो a² - 2ab प्लस b²। तो हमारा यहाँ माइनस है, ध्यान देंगे 2 गुणे पहला पद क्या है, हमारा ये तो सेट है, इसमें भी हमारा 2x था, इसमें भी ये 2x आएगा। हर क्वेश्चन में आपको पूर्ण वर्ग के यह 2x रखना ही रखना है, क्योंकि वो फार्मूले में होता है 2ab -2ab प्लस 2ab। अब हमारा यहीं से प्रश्न बनता है, x तो x है, अब 7/2 में 2 में ऐसा क्या गुणा कर दें कि वह क्या हो जाए, 7/2 हो जाए। यही बुद्धिमानी है आपकी, क्योंकि b आपको यहाँ जो दूसरा चर मिलना है b यहीं से मिलेगा। 2 में ऐसा क्या गुणा कर दें कि 7/2 हो जाए, 7/4। बिल्कुल, आप क्या करेंगे, ऊपर 7 कर देंगे और नीचे कर देंगे 4। 2 एक अन्य 2 और 2 दूनी 4 हो गया कि नहीं, 7/2। बस हमारा क्या ढूंढना था, दूसरा पद ढूंढना था। हमारा दूसरा पद मिल गया कितना, 7/4। 2 था ही, यक्ष था ही, और दूसरा पद हमको 4 मिल गया, हमको 7/4। बस आप क्या करेंगे, उसी का स्क्वायर एक बार, 7/2 है, इसी का 7/4 है, इसी 7/4 का स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। यही आपको मालूम करना होता है, इसीलिए इसका नाम है पूर्ण वर्ग बनाकर। हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, उसके बाद करते हैं प्लस 3/2 बराबर 0। अब जब हम इसके बाद सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि अब देखिए ये पूरा फार्मूला आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी फार्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। a के जगह x है और b के जगह 7/2।
4 है, तो हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। यानी यहां तक आपका टर्म जो है समाप्त हो गया। आप यहां तक आपका फार्मूला में यूज हो गया, ये फार्मूले में बन गया। बचा कौन सा है? 7/4 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 7 का स्क्वायर आपका हो जाता है 49, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2 बराबर 0। आप क्या करेंगे? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। और ये आप एलसीएम अगर लेते हैं तो 16 हो जाएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यह जो माइनस है इस बात को केयर नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ भी माइनस ही लिख देते हैं और अंदर भी माइनस ही लिख देते हैं, जोड़ने और घटाने में गड़बड़ करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो माइनस है ये हमेशा हम अंदर कर देंगे। प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर ये माइनस है तो हमें यहाँ प्लस करना होगा। तो हम क्या करेंगे? माइनस हो गया अब 16, तो ये माइनस 49 हो जाएगा। प्लस दिया है प्लस, माइनस दिया था तो माइनस लिख दिए हैं, प्लस दिया है तो प्लस लिख दिए हैं। यहाँ देखिए माइनस दिया था तो माइनस लिखे थे, अब माइनस दिया था तो माइनस लिख दिए थे, इस बार प्लस दिया है। 2 से 16 भाग देंगे 8 होगा, 8 में हम भाग देंगे 3 से गुणा कराएंगे तो 24 हो जाएगा, बराबर कितना? 0। क्या हो जाएगा? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब माइनस 49 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25, 25 बटा कितना? 16 बराबर 0। तो हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। आज माइनस 25/16 का मतलब हो गया, माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, 5/4 का क्या होल स्क्वायर बराबर 0। फिर ये फार्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ध्यान देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम यूज करेंगे। क्या बोर्ड पूरा आ रहा है? तो हो जाएगा आपका दिया है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। यानी प्रश्न अभी हमारा यहाँ से शुरुआत हुई है, इसलिए हम इसे ब्लैक से लिखे हैं, आप ब्लू से लिखिएगा। और यहाँ हम ध्यान देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी x, एक बार हम x माइनस 7/4 में 5/4 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। x माइनस 7/4 प्लस 5/4 वो क्या कर देंगे? घटा देंगे बराबर 0। घटा रहे हैं तो यह हो जाएगा x माइनस 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। और यहाँ x माइनस 7 और 5 दोनों माइनस के माइनस है और हर हमारा समान है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस 12/4। अक्सर बच्चे करते क्या है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसे जोड़ना है कि घटाना है। तो आप ऐसे समझ जाइए कि दोनों के दोनों तो माइनस है ना, ऐसे समझ जाइए कि ये दोनों चोर हैं। तो 7 चोर और 5 चोर मिलकर के 12 चोर होंगे, लेकिन रहेंगे चोर ही। और अगर हम धन की बात करें 7 चोर ज्यादा हैं और ये पुलिस की बात करें तो 5 पुलिस कम है। ऐसे हमारे सर समझाया करते थे, जो आपको मैं बता रहा हूं। आप ऐसे न ध्यान दें, ध्यान दीजिएगा कि जो चिन्ह जिसका चिन्ह बड़ा होता है तो बड़े में से हम छोटे को घटाते हैं और बड़े का चिन्ह लिखते हैं। ऐसे ही दोनों के दोनों समान चिन्हों के साथ है तो दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन उसका चिन्ह वही रहेगा। ये कॉमन सी बात है, आप सभी जानते हैं जी। तो x माइनस 1/2 और x 4 से 12 भाग देंगे तो x हमारा अब जाकर के इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड आया है और अब हम इस गुणनखंड से इसके मूल निकालेंगे। अतः x माइनस 1/2 बराबर 0, तो x बराबर 1/2। और दूसरा या तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा?
यक्स बराबर, यानी आपके दो उत्तर आए हैं। एक आया है यक्स बराबर 1/2 और यक्स बराबर, आप इसके जगह यथोचित रूप से हल लिख सकते हैं। आप हेडिंग डाल सकते हैं कि हमारे दो हल निकले हैं। दो हल आए हैं हमारे। आप इसकी भी जांच, यहाँ हम उत्तरमाला में, यहाँ उत्तरमाला जांच करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यह जो यक्स का मान है, आप इसे जब समीकरण में रखेंगे तो आपका वह मान समझ में आ जाएगा। आप रख करके देखिए, चलिए हम डब्ल्यू रख दे रहे हैं। 3 अगर हम रखते हैं तो 9 9 दूनी 18 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। 7 3 21 हो जाएगा और ये 3 18 और 3 21, 21 में से किस घटेगा? 0। आप चाहे तो ऐसे ही 1/2 भी रख सकते हैं। 1/2 रखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा और 1/4 से 4 कटेगा, 1/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7/2। तो यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो हाँ, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी हमारे उत्तर 100% सही है।